चैनल हरियाणा न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि फसल का समर्थन मूल्य उस पर आने वाली लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए। खेती के जरिए ग्रामीण विकास विषय पर दिल्ली में हुई एक कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने देश में दूसरी हरित क्रांति लाने की जरूरत बताई। हुड्डा ने देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया और कहा कि प्रदेश सरकार गेहूं के बीजों का उपचार व सत्यापन अपने खर्च पर करवा रही है। बेहतर कृषि के जरिए गांवों में संपन्नता लाने के विषय पर दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए एक सेमिनार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष के तौर पर शिरकत की। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के गांव खेती पर आधारित है और वहां संपन्नता लाने के लिए किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलवाना बेहद जरूरी है। हुड्डा ने कहा कि फसल का समर्थन मूल्य उस पर आने वाली लागत से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। Minimum support price should be administered effectively and efficiently. As recommended by National Commission on Farmers, the MSP should be 50% higher than the actual cost of cultivation. मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि हरित क्रांति ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन बढ़ती आबादी की जरूरत के हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। हुड्डा ने देश में एक और हरित क्रांति लाने की जरूरत बताई ताकि सभी राज्यों में फसल उत्पादन बढ़ सके और अनाज की कमी दूर हो। To feed our ever increasing population, the food grain production has to be doubled by 2040 with consistent 2.5% annual growth. Hence there is a need for second green revolution. It can be achieved only through dynamic approach, focused strategy and application of new tools of science and technology. मुख्यमंत्री ने खेती को फायदेमंद बनाने के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, खाद और कीटनाशकों का उचित इस्तेमाल करने और अच्छे बीज तैयार करने पर बल दिया। हुड्डा ने बताया कि उनकी सरकार ने इस साल से गेहूं की बुआई, बीज के उपचार और सत्यापन के बाद करवाने का फैसला लिया है और इस पर आने वाला सारा खर्च प्रदेश सरकार खुद उठा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी सब्सिडी, सरकारी निवेश, भंडारण और आवागमन की सुविधाएं अच्छे ढंग से उपलब्ध करवाकर खेती को बढ़ावा देने की अपील की। हरियाणा न्यूज के लिए दिल्ली से दीप कमल सहारण। इनेलो प्रदेश में हुए जमीन घोटालों के खिलाफ कोर्ट जाएगी। ये बात इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने शनिवार को दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। इनेलो सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने शहरों के साथ साथ लगती जमीन को कोड़ियों के भाव हथियाने के लिए 7 नए निगम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि आनन फानन में नगर निगम बनाते वक्त प्रदेश सरकार ने नियमों को भी ध्यान नहीं रखा, जिसके चलते उन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल का मानना है कि एक तरफ जहां मुंबई के आदर्श सोसाइटी घोटाले की वजह से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदल दिया गया, वहीं हरियाणा की सरकार बेरोक टोक बड़े बड़े जमीन घोटाले कर रही है। दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक के बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे तमाम जमीन घोटालों के खिलाफ अदालत में जाएगी और विधानसभा में भी सरकार को घेरेगी। इस सरकार ने जमीनों के मामले में इतनी बेकायदगी और घोटाले किए हुए हैं, जिसके मुकाबले में आदर्श कॉलोनी का घोटाला बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ तो हजारों एकड़ जमीन के घोटाले किए गए हैं और उन घोटालों के लिए हमने पार्टी के वर्कर्स को कहा इनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। हम उसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे और विधानसभा में भी इस इशू को उजागर करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने 7 नए नगर निगम भी इसी इरादे से बनाए हैं ताकि उन शहरों के साथ लगती जमीन को सस्ती दरों पर खरीदा जाए और महंगे दामों पर बिल्डरों को बेचा जाए। चौटाला ने कहा कि लोग नगर निगम बनाने में हुई अनियमितताओं के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि सभी नए नगर निगम रद्द हो जाएंगे। पंचकुला के नगर निगम के मुतल्लिक कोई लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कॉरपोरेशन बनी है सारी रद्द हो जाएंगी, क्योंकि सरकार की मंशा कॉरपोरेशन बना करके कोई लोगों को फायदा देने की नहीं थी, बल्कि कॉरपोरेशन की आड़ में किसानों की जमीन हथिया करके कोड़ियों के भाव खरीद करके उन्हें महंगे दामों पर बेचने की एक योजना थी
उस साजिश का सबको पता लग गया और इस साजिश के तहत ही लोग इनकी इस साजिश को नाकाम करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जाट आरक्षण के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इस मामले पर उनकी पार्टी का स्टैंड बेहद स्पष्ट है और वे मौजूदा आरक्षण को बहाल रखते हुए बाकी वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं। पार्टी की इस बैठक में विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों को सभी जगह बैठकें करने को कहा गया और फैसला लिया गया कि 3 शहरों में होने वाले नगर परिषद चुनाव पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगी। हरियाणा न्यूज के लिए दिल्ली से दीप कमल सहारन। 12 दिसंबर को हिसार में हो रहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य डॉक्टर रामप्रकाश ने की। रामप्रकाश ने बताया कि 12 दिसंबर को पिछड़े वर्ग के लिए किए गए विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया जाएगा और समस्त समुदाय की एकता दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में कार्यक्रम में कुछ सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। कार्यक्रम का संयोजन बरवाला से विधायक रामनिवास ओडेला कर रहे हैं। 12 तारीख के इस यज्ञ में दिल खोल करके अपनी आहुति डाली है, जिसके लिए मैं सभी साथियों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से छठी पातशाही गुरुद्वारे में अरदास के ऐलान को लेकर कुरुक्षेत्र शहर को सुबह ही सील कर दिया। पुलिस ने HSGPC के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। उधर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने प्रदेश सरकार पर HSGPC की तरफदारी का आरोप लगाया है। सिख समुदाय के बीच तनाव को लेकर छठी बादशाही गुरुद्वारे में सुखमनी साहिब का पाठ और अरदास का HSGPC का कार्यक्रम नहीं हो सका। कुरुक्षेत्र के छठी पातशाही गुरुद्वारे में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सुखमनी साहिब का पाठ करवाने और अरदास के ऐलान के बाद शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने इस ऐलान के बाद HSGPC के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत पूरे प्रबंध किए गए हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था। उधर शिरोमणि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने प्रदेश सरकार पर HSGPC के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा को शह देने का आरोप लगाया है। हालांकि HSGPC के महासचिव जोगा सिंह का कहना है कि उनकी टकराव की कोई मंशा नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ अरदास और सुखमनी साहिब का पाठ करवाना चाहते थे। सिर्फ जो कुछ करते हैं सरकार के इशारे से करते हैं और सरकार 5-6 बंदे लभदे होंगे 10 में अद्धे घंटे इन्होंने महीना रख के देखना भी इन्होंने गिरफ्तारी दी है पैर के अंदर। गुरुद्वारा छठी पातशाही में सुखमनी साहिब का पाठ करने के पश्चात अरदास की जाएगी, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से इतने इंतजाम किए हैं कि हमारे जो नेतागण है उनको पहले से गिरफ्तार कर लिया है। हमारी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं थी कि गुरुद्वारा साहब में किसी किस्म की जाके वहां पर कोई ऐसी बात करे। हमारा निरोल धार्मिक प्रोग्राम था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समर्थकों को कुरुक्षेत्र पुलिस ने गुरुद्वारे नहीं जाने दिया तो उन्होंने सड़क के बीच में ही बैठकर सुखमनी साहिब का पाठ किया और अरदास भी की।